नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी। जेडीयू विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार का नाम ही सामने आया है। विजय सिन्हा विधानमंडल के उपनेता चुने गए हैं। बीजेपी जेडीयू दल की बैठकों में यह फैसला हुआ है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार। तो देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जो कि बिहार के पर्यवेक्षक की भूमिका में थे, उमा भारती भी देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान, ये सभी पर्यवेक्षकों की भूमिका में थे, अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए, और सीधे तौर पर उन्होंने जीत के चौके का जिक्र किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम का रुख करते हैं। अमित, हम मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से सीधे लाइव। अमित, सरकार नई है लेकिन चेहरे वही हैं। देखिए पूजा, वो तिकड़ी बरकरार रखी गई है। सम्राट चौधरी बतौर डेप्यूटी सीएम, विजय सिन्हा साहब बतौर डेप्यूटी सीएम, नीतीश कुमार सीएम। लेकिन इस बार जो तब्दीली आपको दिखाई देगी, बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं उसमें कुछ नए चेहरे आपको दिख सकते हैं। साथ ही साथ जेडीयू कोटे के जो मंत्री उसमें नए चेहरे दिख सकते हैं। कल दोपहर 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री 10वीं मर्तबा शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। वापस आती हूँ पीसीआर से, मेरे सहयोगियों को कहूंगी कि ऑडियो यहां पर दीजिए। देखिए, इस बीच आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं। बीजेपी जेडीयू दोनों ही दलों के जो नेता हैं वो चुने गए, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी। विजय सिन्हा विधानमंडल के उपनेता चुने गए हैं। बीजेपी जेडीयू दल की बैठकों में फैसला हुआ है। बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार। सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता। तो चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख दोबारा से करूंगी। अमित, अपनी बात पूरी कीजिए। पूजा, मैं आपको बता रहा था कि बिहार में जो तिकड़ी दोबारा बरकरार रखी गई है, विजय सिन्हा साहब डिप्टी सीएम दोबारा बनने जा रहे हैं, सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम होंगे, नीतीश कुमार 10वीं मर्तबा बतौर मुख्यमंत्री कल दोपहर 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। इस बार एक पेज फंसा है पूजा डिप्टी सीएम के पद को लेकर, क्योंकि चिराग पासवान अपने बहनोई का नाम आगे बढ़ाना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि डिप्टी सीएम का पद उनकी पार्टी में से कम मिले, क्योंकि 16 जो कैंडिडेट है वो जीत कर विधानसभा चुनाव में है। लेकिन अभी तक बीजेपी ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम का पद नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक बात यह भी है पूजा कि एक महिला कैंडिडेट को भी ऊपर रखने की बातचीत लगातार चल रही थी। अमित शाह आज शाम पहुंचने वाले, तमाम पर्यवेक्षक वहां पर हैं। केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि ये तिकड़ी हिट भी है और फिट भी है। अब ये देखना होगा कि कल शपथ ग्रहण से पहले चिराग पासवान की शर्त पर बीजेपी कुछ एक्शन लेती है, एनडीए में कोई सहमति बनती है नहीं। लेकिन ये ऐतिहासिक फैसला है। आप समझिए कि इस शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार और मजबूत तरीके से पटल पर सामने आएंगे। उनकी सेहत को लेकर, उनके कामकाज के तौर तरीकों को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां विपक्ष कर रहा था, वो दो टूक जवाब है, क्योंकि विधायक दल के नेता वो चुने गए हैं। इधर उपनेता विजय सिन्हा चुने गए हैं, सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। अब बस गहमा गहमी पूजा इस बात की है कि किसके कोटे से कितने मंत्री बनेंगे, और वो जो कैबिनेट का विस्तार होना है, जो कैबिनेट मिलेगा सबको, वो प्रोफाइल किस तरह की होगी, क्योंकि बहुत सारे नए चेहरों को शामिल करने के बाद जेडीयू के जरिए भी सामने आ रही है और बीजेपी के जरिए भी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।
तो देखिए, जेडीयू और बीजेपी विधायक दल की यह बैठक हुई जिसमें साफ तौर पर नेता चुन लिया गया है और अब जो असली लड़ाई है वो मंत्रिमंडल को लेकर के होने वाली है कि अहम विभाग किसके हिस्से में जाएंगे। बिहार में नई सरकार की कवायद पूरी तरीके से नजर आ रही है। जिम्मेदारी, खुशी तो एक तो है पारिवारिक लोग, हमारे प्रशंसकों में खुशी है, मुझे भी बहुत खुशी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि अब काम करना है बिना कोई छुट्टी मारे और हर एक दिन काउंट करता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें। प्रचार के दौरान कहा था कि अलीनगर का नाम बदल के अब सीतापुर, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हम लोग विकास की प्रगति पर इतनी तेजी से बढ़ने वाले हैं का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार माननीय नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी और माननीय उपनेता के रूप में विजय सिन्हा जी का सर्वसम्मति से चयन हुआ है और मैं समझता हूं पिछले बार भी इनके नेतृत्व में लगातार बिहार का विकास होता रहा है। इस बार और तेज रफ्तार से बिहार का नेतृत्व इनके दोनों नेताओं के बिहार की रफ्तार के साथ विकास करेगी। माननीय नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी और माननीय उपनेता के रूप में विजय सिन्हा जी का सर्वसम्मति से चयन हुआ है और मैं समझता हूं पिछले बार भी इनके नेतृत्व में लगातार बिहार का विकास होता रहा। इस बार और तेज रफ्तार से बिहार का नेतृत्व इनके दोनों नेताओं के बिहार की रफ्तार के साथ विकास करेगी। बहुत बहुत बधाई दोनों नेता को, माननीय सम्राट चौधरी, माननीय विजय सिन्हा को। दोनों फिट भी हैं और आने वाले समय में हिट भी होंगे। जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी को, उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी का जो चयन हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। हाँ, बहुत बधाई, बहुत शुभकामना है। सम्राट जी और विजय सिन्हा जी नेता और उपनेता चुने गए हैं, बहुत बहुत बधाई है उन्हें। आज भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई और इसमें सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधानमंडल दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया। मैं अपनी ओर से भी अपने दोनों नेताओं को हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इनके नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा, बिहार और विकास करेगा। तो देखिए, बीजेपी विधायक दल की बैठक आपको दिखा रहे हैं, जेडीयू विधायक दल की बैठक। ये दो तस्वीरें जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कितनी ज़्यादा उत्साह सभी में था और निर्विरोध निर्वाचित हुए सम्राट चौधरी भी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी। सरकार भले ही नहीं है, ऊर्जा नहीं है, लेकिन चेहरे वही नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी भी जो मंत्रिमंडल है वो आपको परिवर्तित पूरी तरीके से नज़र आ सकता है और इस बीच कवायद यही रहेगी कि जो शामिल दल हैं गठबंधन में किसके हिस्से में कितने मंत्रिमंडल